हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग हैप्पी, खुश और पॉजिटिव होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे, जिसमें हम चेकआउट करेंगे आपके पार्टनर, आपके पर्सन की आज की करंट एनर्जी, आज की करंट फीलिंग्स। तो चलिए देखते हैं आज की एनर्जी आपके पर्सन की, आपके पार्टनर की आपको लेकर क्या है। ध्यान रखिएगा, मैं ये कलेक्टिव रीडिंग कर रही हूँ, एक टाइम पे बहुत से लोगों के लिए रीडिंग कर रही हूँ, तो जिसकी भी एनर्जी कनेक्ट होगी इस रीडिंग के दौरान मैं उनके बारे में बात करूंगी, बट आपको एनालाइज करना है कि वो एनर्जीज आपकी या आपके पर्सन की है या फिर नहीं है। अगर नहीं है तो उसको लेट गो करें और जो आपकी एनर्जीज है उसको गाइडेंस के तरीके से ले या फिर उसे क्लेम करें। ये मेल फीमेल दोनों देख सकते हैं, हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन, सेम जेंडर रिलेशनशिप, और आप इस रीडिंग को क्रश के लिए भी देख सकते हो। तो चलो देखते हैं आपके पार्टनर की आज की एनर्जी, आज की इमोशंस आपको लेकर क्या है। आज आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं या क्या सोच रही हैं। एंजल्स, डिवाइन स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें, प्लीज बताएं मेरे व्यूवर्स जिस व्यक्ति के बारे में सोचकर इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर्स आज क्या उनको लेकर फील कर रहे हैं, उनके पार्टनर्स की उनकी एनर्जी क्या है, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी मेरे व्यूअर्स के टूवर्ड्स क्या है, क्या सोच रहे हैं वो। ओके, 10 of swords, एवरीथिंग इज फाइन। ओके, 2 of swords, 3 of pentacles, 9 of pentacles, 5 of cups, Ace of cups, 3 of wands एंड द डेविल। ये कार्ड पहले भी निकल कर आया था, बॉटम से इसके दिख रहा था, बट अब ये कार्ड अपेयर हो गया है। एंड द स्टार का भी कार्ड यहाँ पे निकल कर आया है। देन वी हैव 4 of pentacles और यहाँ पर 7 of cups का भी कार्ड है। 7 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 7, 15, 10, 2, 3, 9, 5 एंड 17। ठीक है, 17 नंबर, ये 8 हो गया टोटल। तो ये नंबर्स आपके पर्सन के डेट ऑफ बर्थ में आते हैं या आपके डेट ऑफ बर्थ में आते हैं। मूलांक हो सकता है या किसी भी तरीके से ये नंबर्स या मंथ्स आपके लाइफ से रिलेट करते हैं, कनेक्ट करते हैं, ये हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे राशि की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे राशि क्या मुझे दिख रही है, राशि है यहाँ पर कुंभ राशि, एक्वायरियस साइन, टॉरस यानी कि वृषभ राशि, केप्रिकॉन मकर राशि, देन वी हैव लिब्रा जेमिनी एंड मेष, सिंह धनु, एरीज लियो साजिटेरियस। ओके, सो ये साइन यहाँ पे दिख रहे हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ठीक है, जो साइन मैंने आपको बताया ये साइन यहाँ पर, ये राशियाँ यहाँ पर मौजूद दिखाई दे रही है। अगर आपके पार्टनर की एनर्जी की बात की जाए तो आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा लो एनर्जी दिखाई दे रही है। आप खुद कार्ड्स को देख सकते हो, बहुत ज़्यादा लो एनर्जी है। इसके अलावा मुझे एक और चीज़ भी दिख रहा है कि आप जिस व्यक्ति से डील कर रहे हैं या जिस व्यक्ति के बारे में सोचकर इस रीडिंग को देख रहे हैं, आप दोनों के बीच में एज का फासला हो सकता है। मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप रिलेट कर पाए ये रीडिंग है या फिर नहीं है। यस, यहाँ पर मुझे आज की एनर्जी में ये दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में एज का फासला है, या तो आपके जो पार्टनर है वो बहुत ही इमेच्योर है। दूसरा, यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है वो बहुत ज़्यादा आपको लेकर कंफ्यूज्ड वाली एनर्जी में है, आपको लेकर निर्णय नहीं कर पा रहे हैं या आपको लेकर कोई फैसला नहीं कर पा रहे हैं, कोई स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं। यार, स्टैंड इंसान तब लेता है ना जब वो खुद क्लियर हो कि हाँ मुझे इसके साथ रहना है या इसके साथ मुझे चीज़ें ठीक करनी है। तो आपके पर्सन, आपके पार्टनर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपको लेकर कंफ्यूज्ड दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि आपके पार्टनर अगर नो कांटेक्ट में है तो भी ये समझ नहीं पा रहे हैं दे शुड कांटेक्ट यू और नॉट, और अगर आपके साथ रिलेशनशिप में भी है तो आपके साथ आगे के फ्यूचर को लेकर ये श्योर नहीं है, क्योंकि ये खुद फ्यूचर नहीं देख पा रहे हैं। अगर आप दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम है कमिटमेंट को लेकर, तो यहाँ पर ये दिखता है कि आपके पार्टनर खुद अभी श्योर नहीं है कि आप दोनों का रिश्ता आज से 1 साल बाद रहेगा भी या नहीं रहेगा, या आप दोनों के बीच में
जो प्रॉब्लम्स है वो कभी ख़त्म होगी या नहीं होगी, जो कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा आपको लेकर कंफ्यूज्ड है। वो समझ नहीं पाते हैं कि या तो ये रिश्ता आगे चल सकता है या ये रिश्ता ख़त्म हो सकता है। तो आपके पार्टनर इस सिचुएशन में कोई भी डिसीजन कहीं ना कहीं नहीं ले पा रहे हैं, ये एनर्जी यहाँ पे देखने को मिल रही है, और जिसके वजह से हो सकता है कि इशू और प्रॉब्लम्स आप दोनों की रिलेशनशिप में होना। ठीक है, कई और भी कारण हो सकते हैं कंफ्यूज्ड होने के, हम चेकआउट करते हैं और फिर मैं आपको और डिटेल में बताती हूँ। चलो, सबसे पहले हम 10 ऑफ स्वॉर्ड्स को चेकआउट करेंगे, जो कि यहाँ पर निकल कर आया है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके पार्टनर दिखा तो रहे हैं एवरीथिंग इज फाइन, बट यहाँ पे सब कुछ फाइन है बोल के, सब कुछ ठीक है बोल के मुझे नहीं दिख रहा है। हम देखते हैं क्या है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, यहाँ पे मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों निकल कर आई है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई। ओके, किंग ऑफ कप्स का कार्ड है एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। इसका मतलब कि करंटली आपके पार्टनर इस वक्त आपको लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल वाली एनर्जी में है। ठीक है, और जब भी इंसान इमोशनल वाली एनर्जी में होता है तभी वो सामने वाले को मिस करता है, तभी वो सामने वाले को चेस करता है, बार बार उसके माइंड में वो व्यक्ति आता है। ठीक है, वैसे गुस्से में भी आता है। ठीक है, लेकिन आज की एनर्जी में, आपके पार्टनर की एनर्जी में ये दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन आज आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होते हुए दिख रहे हैं। आपके पार्टनर ऐसी एनर्जी में बेसिकली दिख रहे हैं जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है, इनको भी तकलीफ़ हो रही है, इनको भी पेन हो रहा है आपके साथ ना होने का, या आपका इनसे दूर चले जाने का, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, या एक दूरी आप दोनों के कनेक्शन में आ चुकी है। लेकिन आपके पार्टनर ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं, ऐसा शो कर रहे हैं जैसे कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, इनको कोई एहसास नहीं हो रहा है, क्योंकि ये बाहर से ऐसा शो कर रहे हैं, ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सब कुछ, मतलब इनकी लाइफ में सब कुछ सही जा रहा है, सब कुछ ठीक है। क्योंकि आप यहाँ पे देखोगे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकल कर आया है, जो कि दिखा रहा है एवरीथिंग इज फाइन, बट कुछ भी यहाँ पे सही नहीं दिख रहा है। और यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर है वो बहुत ही ज़्यादा आपके कॉल या मैसेज का, या आपके किसी पुराने चैट्स का, या कोई वॉइस नोट को बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं। इसके चांसेस यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। पुराने समय को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, जैसे कि आपके साथ जो ब्यूटीफुल मेमोरीज इस व्यक्ति ने क्रिएट की है, उन पलों को, उन लम्हों को बहुत ज़्यादा ये व्यक्ति याद कर रहे हैं। लेकिन हाँ, पेन में दिख रहे हैं आपके पार्टनर। और किंग ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आया है, जो कि ये बताता है कि आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, ये व्यक्ति आपको लेकर इमोशनल है, इनके दिल में प्यार है, लेकिन इनका बर्ताव देखकर आप बिल्कुल भी अनुमान नहीं लगाएंगे। आप में से बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि अरे दीदी, वो तो बिल्कुल भी प्यार नहीं करते हैं, या तो ये जो व्यक्ति है, मुझे ये दिख रहा है कि वो बिल्कुल भी एक्सप्रेसिव नहीं है, क्योंकि ये पर्सन आपको एक्सप्रेस नहीं करते हैं। बट यहाँ पर जब ये अपने इमोशंस में आते हैं, ये बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, इनका केयर ही इनका प्यार है। हर एक इंसान का लव लैंग्वेज जो है वो डिफरेंट होता है, अलग होता है। कई बार लोगों को, कुछ लोग गिफ्ट्स देकर अपनी फीलिंग्स को बताते हैं, ट्रिप्स पर जाकर अपनी फीलिंग्स को बताते हैं, कैंडल लाइट डिनर पर जाके अपनी फीलिंग्स बताते हैं। कुछ लोग जो है वो उसकी मदद करके अपनी फीलिंग्स को, प्यार को बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हर एक इंसान का जो प्यार करने का तरीका है या प्यार एक्सप्रेस करने का तरीका है वो डिफरेंट होता है। तो आपके पार्टनर भी इसी एनर्जी वाले दिख रहे हैं, जहाँ पर वैसे तो वो आपको लव यू नहीं बोलेंगे या बार बार आपको कॉल मैसेज नहीं करेंगे, लेकिन ये जो व्यक्ति है कहीं ना कहीं मुझे दिखता है कि अपने इमोशंस या फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा छुपाते हैं, बहुत ज़्यादा ये अपने इमोशंस को दिखाते हैं। आप इस व्यक्ति के पीछे भागते होंगे, ये व्यक्ति आपको चेस कराते होंगे, लेकिन फिर भी इस व्यक्ति के अंदर छुपा हुआ बहुत ज़्यादा प्यार मुझे दिखाई देता है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी पर्सन अगर अपने प्यार इमोशंस को छुपाते हैं तो इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है।
ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे कारण यहाँ पर ये रिफ्लेक्ट होता है कि आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं डर लगता है कि अगर आपको उनके दिल की बात पता चल जाएगी ना, तो आज की डेट में आप इनसे जितना प्यार करते हो या आपके दिल में इस व्यक्ति को लेकर जितनी फीलिंग्स है, जो इमोशंस है, वो एफर्ट्स डालना वो प्यार जताना आप नहीं करोगे। देखो, हर एक इंसान चाहता है कि सामने वाला प्यार जताए, चाहे वो प्यार दिखा रहा हो या खुद नहीं दिखा रहा हो, लेकिन वो हमेशा चाहता है कि दूसरा वाला एक्सप्रेसिव हो, दूसरा वाले से उसको प्यार मिले। हर एक इंसान ये चीज़ चाहता है। चलो, कंफ्यूजन किस बात को लेकर है? मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स मेरे व्यूअर्स को लेकर क्यों कंफ्यूज्ड है, किस वजह से कंफ्यूज्ड है, क्या है जो उनके अंदर कंफ्यूजन को क्रिएट कर रहा है? ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2, सॉरी, द मून का कार्ड यहाँ पे निकल कर आया है। ठीक है, आपके पार्टनर बेसिकली आपको लेकर इस वजह से कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं, और कंफ्यूज ये अभी मुझे दिख है भी, मतलब ये रहेंगे अभी थोड़े टाइम तक कंफ्यूजन रहेगा इस व्यक्ति का। थोड़े टाइम से ज़्यादा टाइम हो सकता है, मतलब ऑलमोस्ट मुझे 6 मंथ्स की एनर्जी में दिख रहा है कि आपकी जो पार्टनर है वो कन्फ्यूजन वाली एनर्जी में है, या तो 6 महीने से कन्फ्यूज्ड है या 6 महीने और ये कन्फ्यूज्ड रहने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि ये पास्ट और प्रेजेंट की रीडिंग नहीं है, तो ये मुझे दिख रहा है करंट एनर्जी में कन्फ्यूजन है। बट मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर को, क्योंकि आप दोनों की रिलेशनशिप में ना, मुझे ऐसा लग रहा है या तो बहुत ज़्यादा कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग बनी है या कुछ ऐसा हुआ है जिसके वजह से आपके पार्टनर को लगता है कि आप दोनों, या तो आप इनकी सिचुएशन को नहीं समझोगे, आप इनके साथ एडजस्ट नहीं कर पाओगे, या इस व्यक्ति ने पास में आपसे कुछ छुपाया है, या किसी बात को लेकर आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग बनी थी जिसके वजह से रिश्ता बिगड़ गया था। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को समझ में नहीं आ रहा है कि ये उन चीज़ों को कैसे ठीक करे। ठीक है, दूसरा, आपके जो पार्टनर हैं उनको कई बार ऐसा लगता है कि ये रिलेशनशिप उनके लिए बहुत फुलफिलिंग हो सकता है, उनके लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन कई मामलों में आपके पार्टनर को लगता है कि ये रिलेशनशिप उनको एक प्रॉब्लम भी दे सकता है, उनके लाइफ में एक प्रॉब्लम भी बन सकता है। आपके पार्टनर बेसिकली इन सब चीज़ों की वजह से परेशान दिख रहे हैं, मतलब उनको आपके साथ भविष्य अच्छा भी दिखाई देता है, लेकिन उनको लगता है कि आपके साथ अच्छे भविष्य की वजह से बहुत सारी चीज़ों में इनको प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ेगी। हो सकता है कि इनको अपने परिवार से रिश्ता तोड़ देने का डर है। मे बी इनको लगता है कि अगर इन्होंने आपसे रिश्ता जोड़ा तो इनका जो परिवार है, इनके जो घर वाले हैं, उनसे डिस्टेंस लेना पड़ेगा, या वो लोग इनसे रिश्ता तोड़ देंगे, या उनसे इनका रिश्ता जो है वो बहुत ख़राब हो जाएगा। मान लो रिश्ता नहीं भी तोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं रिश्ता जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, स्पेशली इनकी मदर के साथ, ये उनको हर्ट कर देंगे। तो बेसिकली एक्चुअली ना बहुत सारी चीज़ों को लेकर यहाँ पर कंफ्यूजन की स्थिति यहाँ पे दिखाई देती है। ठीक है, जिसकी वजह से आपके जो पार्टनर है वो अभी भी कंफ्यूज्ड है कि करे तो क्या करे। इफ़ एंड बट वाली एनर्जी में बहुत ज़्यादा है आपके पर्सन आपको लेकर और इस रिश्ते को लेकर। 3 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है 8 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, आप में से कुछ लोगों के पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालते हुए दिख रहे हैं अपने करियर के ऊपर, अपने काम के ऊपर। ठीक है, और वर्कोहॉलिक की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो इस वक्त तो आज की एनर्जी में ऐसा लग रहा है जैसे ये काम में ही बहुत ज़्यादा बिजी रहेंगे, बहुत ज़्यादा इनके ऊपर काम रहेगा, वर्कलोड रहेगा, प्रेशर रहेगा, या कुछ नया चीज़ इनको करने को मिलेगा, कुछ नए केस मिल सकते हैं इनको, कुछ नई, मतलब कुछ नया सीखने को या कुछ नया करने को, कुछ नया काम ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। नया मतलब देखो, हो सकता है कि कुछ ऐसे काम में आपके पार्टनर आज बिजी हो या आज रहे जो अभी से पहले इन्होंने नहीं किया, एक न्यू टास्क। ठीक है, या हो सकता है कि किसी अदर मतलब किसी और की जगह पर ये काम कर सकते हैं, किसी और के बिहाफ में ये व्यक्ति आज काम कर सकते हैं। तो आज के दिन कुछ लोगों के पर्सन जो है वो आपके बारे में नहीं सोचेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली दिन भर ये काम में बहुत ज़्यादा बिजी रहेंगे और बिल्कुल भी इनको फ्री टाइम नहीं दिख रहा है। बहुत सारी मीटिंग्स होंगी, ठीक है, या मीटिंग्स का अरेंज करना। बेसिकली हैट्रिक डे आज आपके पार्टनर का किसी का मुझे यहाँ पे दिख रहा है। 9 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें।
नाइन ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। अच्छा, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है आप लोग साथ में ही काम करते हो, आप लोगों का जॉब या वर्क प्लेस सेम है, सेम ऑफिस है, सेम कंपनी है कुछ लोगों के लिए। नाइन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई, नाइन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है पेज ऑफ कप्स, और यहाँ पर है थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। यस, मुझे लगता है कि आप लोग या तो किसी म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू मिले हो, किसी के द्वारा आप लोग मिले हो, ठीक है, या मुझे यहाँ पर ये कार्ड थ्री ऑफ पेंटिकल्स जो निकल कर आया है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपके बारे में बात करते हुए दिख रहे हैं, आपके बारे में किसी से डिस्कस करते हुए दिख रहे हैं, किसी को आपके बारे में कुछ बोलते हुए, सुनते हुए या पूछते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लेकर आज के दिन आपके पार्टनर किसी से बात कर सकते हैं। ऑब्वियसली अपने किसी दोस्त से ये व्यक्ति बात करेंगे। अब क्या बात करेंगे ये तो मुझे नहीं समझ आ रहा है, नहीं दिख रहा है, लेकिन कुछ बातें इनके मन में चल रही है, वो चीज़ कुछ लोगों से ये क्लियर करें, कुछ लोगों से ये डिस्कस करेंगे, बात करेंगे, किसी से ये सलाह ले सकते हैं, ठीक है। द डेविल को प्लीज क्लैरिफाई, द डेविल को क्लैरिफाई कर रहा है टेन ऑफ वॉन्ड्स और फाइव ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। आप में से कुछ लोगों के पर्सन जो है, अगर आप लोग अभी रिलेशनशिप में हो, कॉन्टैक्ट में हो, तो यहाँ पर आपके पार्टनर इस वक्त इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रेशर को महसूस कर रहे हैं। मे बी आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा फाइट्स हो रहे हैं, आर्ग्यूमेंट हो रहे हैं, मे बी कमिटमेंट को लेकर, या ऑलरेडी मैरिड हो तो भी। तो यहाँ पर दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं, प्रेशर है इस कनेक्शन में, बिकॉज कुछ कन्फ्लिक्ट्स यहाँ पे दिखे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पे दिख रही है जहाँ पर आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स को शो कर रहा है, कन्फ्लिक्ट्स को शो कर रहा है, डिफरेंसेस को शो कर रहा है, जिसके वजह से ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा अभी हैप्पी तो नहीं दिख रहे हैं आपके साथ। जो भी लोग कांटेक्ट में हो, आई एम सॉरी, लेकिन ये व्यक्ति हैप्पी नहीं दिखाई दे रहे। इनको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे सारा बोझ इनके ऊपर आ गया है, सब कुछ इनको ही सही करना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये एनर्जी उन लोगों के लिए दिख रहा है जो लोग अभी कनेक्शन में है, कनेक्टेड हो, बातचीत होती है आपकी। थ्री ऑफ वॉन्ड्स को थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स ने क्लैरिफाई किया है और सेवन ऑफ कप्स ने। अगर आपके पर्सन ने आपके साथ पास्ट में चीटिंग की थी या कुछ ऐसा किया था, मान लो कि आपके पार्टनर ने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन दी थी, उन लोगों के लिए स्पेशली ऐसी सिचुएशन दिख रही है कि आपके जो पार्टनर है वो कहीं ना कहीं इस वक्त आपको लेकर कंफ्यूज्ड है, मतलब आपको लेकर कंफ्यूज्ड है, मतलब समझ नहीं पा रहे हैं कि आपके पर्सन आपके पास आए तो कैसे आए, आपसे चीज़ों को ठीक करे तो कैसे करे, आपको चीज़ों का एक्सप्लेनेशन दे तो किस तरह से, किस प्रकार से दे, क्योंकि आपके पर्सन को पता है कि आप इनके किसी ना किसी चीज़ से, इनके किसी एक्शन से या इनके दूर चले जाने की वजह से आप बहुत ज़्यादा दुखी हो। या तो देखो, दिल दुखाना, दिल तोड़ना आपके सिचुएशन में, आपके केस में किसी भी तरीके का हो सकता है। थ्री ऑफ सॉर्ड्स कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी के को चूज़ कर लेना, ठीक है, चाहे परिवार है, अदर रोमांटिक पार्टनर है, या अपने काम को चूज़ कर लेना, किसी ना किसी चीज़ की वजह से आपका दिल दुखाना या आपको रिजेक्ट कर देना, आपको ना बोल देना, या जो प्रॉमिस किया था उस चीज़ को नहीं निभाना, तो किसी ना किसी रीज़न से आपका यहाँ पर आपके पार्टनर ने दिल दुखाया है, आपको हर्ट किया है, और अभी आपके पार्टनर ये चीज़ समझ नहीं पा रहे हैं कि उनको इस सिचुएशन में अभी क्योंकि अभी आप तो कांटेक्ट में भी नहीं हो, तो किस तरीके से वो चीज़ों को ठीक कर सकते हैं या किस तरीके से आप दोनों के बीच में चीज़ें ठीक हो सकती, क्योंकि उनको कई बार लगता है कि आप इनके साथ रिश्ते में आने के लिए हो सकता है कि तैयार ना हो, क्योंकि इन्होंने जितना आपको पेन दिया है या इन्होंने आपको चीट किया है, तो आप इस व्यक्ति को मना भी कर सकते हो। ज़रूरी थोड़ी है कि आप इस व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में वापस से आ जाओ, या आपके पार्टनर को थोड़ी पता है कि आप इनके वेट में हो, आप इनके इंतज़ार में बैठे हो। पेज ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई, पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है फाइव ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पर है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। आपके पर्सन अपनी किसी कही हुई बात के वजह से आपको सॉरी बोलना चाहते हैं, ठीक है, अपॉलॉजी चाहते हैं, शायद गुस्से में या झगड़े में आकर इन्होंने कुछ बहुत बोल दिया है,
या अगर आपने इस व्यक्ति को गुस्से में या झगड़े में आकर कुछ ऐसी बातें बोल दी है तो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप इनको सॉरी बोलो, और अभी भी उनको उस बात का गुस्सा जो है वो ख़त्म नहीं हुआ है अगर आपने गलत बोला है। और अगर उन्होंने गलत बोला है तो डेफिनेटली वो भी सेम चीज़ ही सोच रहे हैं कि उनको आपको सॉरी बोलना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ें उन्होंने बोली वो चीज़ नहीं बोलना चाहिए था। 5 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ सॉर्ड्स। तो आज के दिन आपके पर्सन बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान दिख रहे हैं। मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर को आज के दिन ऐसा रिग्रेट हो रहा है कि कहीं उन्होंने आपसे शादी ना करके कहीं गलत तो नहीं किया, कोई गलती तो नहीं कर दी। दूसरा, मुझे यहाँ पे एक और चीज़ भी दिख रहा है, जैसे सपने में ये व्यक्ति आपकी शादी देख रहे हैं या इस तरह की कुछ चीज़ों को ये व्यक्ति देख रहे हैं जिसके वजह से अच्छी तरीके से सो नहीं पाए हो, या इनको एकदम अचानक से बहुत ज़्यादा एक होता ना कि मतलब एक डर वाली एनर्जी फील करना कि यार अब तो मैं इसको हमेशा के लिए खो सकता हूँ, खो दूंगा या खो दूंगी, अगर इसकी शादी हो गई तो क्या होगा। जब तक आप सिंगल हो तब तक तो चलो ठीक है, लेकिन अगर शादी हो गई तो फिर तो कोई चांस नहीं मिलने वाला है। अभी तो इफ़ एंड बट है, तब तो एकदम क्लियर है कि कोई चांस नहीं मिलने वाला है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने अगर आपको आप मतलब आपको किसी के साथ शादी करते हुए देखा है या आपकी शादी फिक्स हो गई है, ऐसी एनर्जी में देखा है, तो इस चीज़ को देखकर ये बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हुए हैं। ठीक है, अगर ऐसा सपना नहीं भी आया है इस व्यक्ति का तो भी ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा लो फील कर रहे हैं, इनको बहुत ज़्यादा पछतावा भी हो रहा है। ठीक है, और इन कई बार ऐसा होता है कि हम समझ नहीं पाते हैं कि हम चीज़ों को कैसे ठीक करें। जैसे होता ना कि जब हम खुद कल्प्रेट होते हैं, जब हम खुद अपनी चीज़ों को बर्बाद करते हैं, उस समय वाली जो एनर्जी फील होती है कि मतलब हमें तकलीफ़ हो रही है, इस वक्त हमें तकलीफ़ हो रही है, लेकिन सब कुछ ख़राब तो हमने ही किया ना। तो वो जो एनर्जी है ना, वो एग्जैक्टली एनर्जी, वो इमोशंस आपके पार्टनर करेंटली फील कर रहे हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई। 4 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करता है यहाँ पर 8 ऑफ कप्स, और यहाँ पर है क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड, जस्टिस। आपके पर्सन ना यहाँ पर ये इस एनर्जी में दिख रहे हैं जहाँ पर होता ना कि हम होप करते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो स्टार का कार्ड और स्टार का कार्ड पहले भी निकल कर आया है। तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं एक विश मांग रहे हैं कि जो भी पास्ट में इन्होंने नेगेटिविटी या रायता फैलाया है इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में, वो सब कुछ क्लियर हो जाए, वो रायता जो है वो मिट जाए, वो ख़त्म हो जाए। क्योंकि आपके पार्टनर को लगता है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में ना नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा आ गई है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गया है सिचुएशन, आप दोनों का रिश्ता। चाहे वो आपके मन की बात करे या जो भी इन्होंने पास्ट में आपके साथ इनजस्टिस किया है, आपके साथ गलत किया है, उस चीज़ को लेकर इनको लगता है कि इस रिलेशनशिप में बहुत नेगेटिविटी आ गई है। और आपकी जो पार्टनर है वो कहीं ना कहीं उस होप में दिख रहे हैं कि शायद एक ना एक दिन सब चीज़ें ठीक हो जाएगी। इसके अलावा आपके पार्टनर इस एनर्जी में भी दिख रहे हैं कि आपके पार्टनर बेसिकली विश मांगते हुए दिख रहे हैं कि आपके साथ ये सब चीज़ें ठीक हो जाए, सब कुछ सही हो जाए। ओके, आप इनकी लाइफ में वापस आ जाओ। कई बार इंसान चाहता है कि वो कुछ भी ना करे, क्योंकि उसको लगता है कि उसके कुछ भी करने से चीज़ें जो है वो ठीक नहीं होगी। अब जो सहारा है वो भगवान का है या किसी चमत्कार का है, तो इंसान इस तरह की सोच को रखता है। तो यहाँ पर आपके पर्सन की भी यही सोच दिखाई दे रही है। उनको लगता है कि अभी की जो सिचुएशन है ना, उनके ठीक करने से भी ठीक नहीं होगी। अब यहाँ पर ये सिचुएशन को सिर्फ और सिर्फ भगवान ही ठीक कर सकते हैं, या कोई चमत्कार ही आप दोनों के रिलेशनशिप को अच्छा बना सकता है, क्योंकि बहुत नेगेटिविटी इस रिश्ते में देखने को मिली है। डेविल का कार्ड बार बार निकल कर आ रहा है। द स्टार को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, क्या विश मांग रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स। चलो, खुद ही निकल कर आ गया है 7 ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पर है क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड। सच कहूँ तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपके प्यार को ही वापस पाने का विश मांग रहे हैं, आपके साथ को ही वापस पाने का विश मांग रहे हैं। फिर से वही कार्ड निकल कर आ गया है। ठीक है,
तो ये व्यक्ति सच में आज के दिन ऐसा लग रहा है कि विश मांग रहे हैं कि काश कि इन्हें वही प्यार आप इन्हें वापस से उसी रूप में उसी तरीके से मिल जाओ, वही कल वही पहला वक्त जो जब आपके दिल में प्यार था, इमोशन था, मतलब सब चीज़ें सही जा रही थी, वो वक्त कहीं ना कहीं से मतलब उनको मिल जाए, आप उनकी लाइफ में आ जाओ उसी तरह से प्यार करने वाले, उसी तरीके से मतलब जैसे आप पहले एफर्ट्स डालते थे या पहले आपका रिश्ता था, जैसे आप पहले थे वैसे ही रूप में ये व्यक्ति आपको वापस से पाना चाहते हैं। तो ये है आपके पार्टनर की एनर्जी, ठीक है। अब हम कुछ मैसेजेस भी लेंगे और आपके लिए गाइडेंस भी लेंगे। मैं मिलती हूँ आपसे। चलो आपके पर्सन की साइड से मैसेजेस ले लेते हैं। क्या मैसेज देना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स, मेरे व्यूवर्स को? यू आर माई आउट ऑफ लीग। आपके पार्टनर आपसे कह रहे हैं या वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप उनके पहुंच से बाहर जा चुके हो, ठीक है। आई एम टू शेम टू फेस यू, जो कि मैंने आपको रीडिंग में भी बोला था, ये एनर्जी है आपके पार्टनर के अंदर जहाँ पर रिग्रेशन है, पछतावा है, शेम वाली एनर्जी है। आई हैव वॉल्स अराउंड माई हार्ट सिंस इट वॉज लास्ट ब्रोकन। तो पास्ट में हुआ हो सकता है जिस वजह से आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, पास्ट में इनका दिल टूटा है। आई विश यू कुड वॉन्ट मी। तो आपके पार्टनर भी ये विश कर रहे हैं कि काश कि आप इनको वापस से पाने की कोशिश करो या चाहते आप इनको। आई आस्क एंड टेल माई फ्रेंड अबाउट यू। मैंने आपसे बोला था ना कि आपके पर्सन बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कार्ड्स भी मैं आपके सामने ही ले रही हूँ, इससे और कंफर्म हो जाता है रीडिंग की एनर्जीज़ कि आज की एनर्जी जो है वो आपके पर्सन की ये है, क्योंकि बार बार चीज़ें कंफर्म हो रही है, बार बार चीज़ें आ रही हैं। तो आपके पार्टनर अपने दोस्तों से आपके बारे में पूछते हैं, आपके बारे में बात करते हैं, बताते हैं। आई ट्राई टू कॉपी यू। तो आपके पर्सन आपको कॉपी कर रहे हैं। आई गॉसिप अबाउट यू बिहाइंड योर बैक। तो आपके पार्टनर गॉसिप कर रहे हैं आपके पीठ पीछे, आप किसी भी तरह से बातचीत हो सकती है। आई गेट नेगेटिव वाइब्स फ्रॉम यू। तो आपके पर्सन को आपसे नेगेटिव वाइब्स मिल रहे हैं। आई एम स्लीपलेस ओवर यू। तो आपके जो पर्सन है वो स्लीपलेस वाली एनर्जी में है, वो सो नहीं पा रहे हैं बिकॉज ऑफ यू, ठीक है। तो ये रहे आपके पार्टनर के मैसेजेस। अब हम गाइडेंस लेने वाले हैं आपके लिए। आपको क्या करना है, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। अपनी कंफर्ट जोन से आप बाहर निकले, रिस्क ले। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। अगर आप अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे तो आपका जो हार्ड वर्क है वो आपको पे करके जाएगा, ठीक है। उसका आपको रिजल्ट मिलेगा, आपको निराशा नहीं हाथ लगेगी। वर्क थ्रू योर फियर। तो अपने डर के ऊपर काम करो, अपने फियर के ऊपर काम करो। अब हर एक इंसान का फियर अलग अलग तरीके का हो सकता है, ठीक है। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। तो कुछ लोगों के लिए न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस होगा, लेकिन कब? न्यू मून इन लीब्रा, ठीक है। तो न्यू मून इन लीब्रा में जब होगा तब आप दोनों के बीच में चीज़ें बैलेंस्ड होगी, ठीक है। एक न्यू साइकिल आप दोनों के बीच में स्टार्ट होगा। लेकिन उससे पहले क्या करना है? इन तीनों चीज़ों के ऊपर काम करना है। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ, मतलब आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। ये मत सोचो कि इतना मेहनत करूँगा या करूँगी और इसका कुछ एफर्ट्स नहीं मिला तो। देन यहाँ पर है वर्क थ्रू योर फियर। अपने डर के ऊपर काम करो। किस चीज़ से डर लगता है? अपने पार्टनर को अगर खो देने का डर लगता है तो उसके ऊपर काम करो। जिस चीज़ का डर है, यही इनर वर्क है, ठीक है। जिस चीज़ का डर है उस चीज़ को फेस करो, क्योंकि जब तक आप फेस नहीं करोगे वो चीज़ें आपके सामने आएगी। तो गाइज ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी, गाइडेंस अच्छी लगी, तो ये गाइडेंस अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करें, यूनिवर्स को थैंक यू ज़रूर बोले।
फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, ओम शांति।